नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी गुप्ता और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 लाइव और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही परमबीर सिंह लगातार चर्चा बटोर रहे हैं और अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र में एंटीलिया केस, फिर उसके बाद मनसुख हिरेन का निधन मामला और फिर उसके बाद परमबीर सिंह द्वारा राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगाया जाना, इन सभी विषयों को लेकर परमबीर सिंह लगातार चर्चा बटोर रहे हैं। दरअसल परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आरोप लगाया था कि उन्होंने क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सचिन वाजे को हर महीने हर बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया था। इसके बाद से अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और परमबीर सिंह का भी ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि ये बात और है कि अनिल देशमुख पर लगे ये सभी आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसके बाद से परमबीर सिंह वो मछली बनकर रह गए हैं जो अपने आप को जाल से छुड़ाने के लिए छटपटाती हुई नजर आती है और खुद को उस जाल से निकालने के लिए हर संभव कोशिश करती है। दरअसल इस केस के बाद से ही परमबीर सिंह पर कई संगीन आरोप लगाए जा चुके हैं। परमबीर सिंह पर उगाही से लेकर और भी कई संगीन आरोप लग चुके हैं। ऐसे में परमबीर सिंह कभी बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आते हैं तो कभी सुप्रीम कोर्ट का। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का परमबीर सिंह ने दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि उनके खिलाफ चल रही जांच को राज्य के बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए। उन्होंने कहा था कि अनिल देशमुख पर केस वापस लेने का उन पर दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी दाखिल की थी। वहीं परमबीर सिंह की अभी 21 मई को गिरफ्तारी होनी थी, जिस पर अब एक बार फिर से रोक लग गई है। कोर्ट ने कहा है कि 24 मई तक परमबीर सिंह की गिरफ्तारी ना की जाए। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस को शुक्रवार को निर्देश दिया कि वो SC/ST कानून के तहत दर्ज मामले में मुंबई पुलिस के आयुक्त रह चुके परमबीर सिंह को 23 मई तक गिरफ्तार न करें। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अदालत में याचिका दायर कर उनके खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने और मामले की CBI जाँच कराए जाने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति SJ कथावाला और न्यायमूर्ति SP तावड़े की खंडपीठ ने शुक्रवार देर रात इस याचिका पर सुनवाई की। परमबीर सिंह के अधिवक्ता ने दलील दी कि पूर्व पुलिस आयुक्त ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके कारण उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। लेकिन सरकार ने कहा कि शिकायत में अपराध का खुलासा हुआ था, जिसके कारण FIR दर्ज की गई। बहरहाल पीठ ने FIR दर्ज किए जाने के समय पर सवाल उठाया। पीठ ने मामले की सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी और तब तक परमबीर सिंह को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किए जाने का पुलिस को निर्देश दिया। इससे पहले मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर भीमराव खड़गे ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के खिलाफ अत्याचार कानून के तहत FIR उन पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दर्ज नहीं की गई है। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज करने के मामले को लेकर मुंबई पुलिस ने हाई कोर्ट में जवाब दिया था। पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव खड़गे ने गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सिंह के खिलाफ अत्याचार कानून के तहत FIR उन पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने के लिए दर्ज नहीं की गई। खड़गे ने अपने वकील SB तालेकर के जरिए अदालत में हलफनामा दाखिल कर सिंह के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका का विरोध किया। ये याचिका सिंह ने ही दायर की। इस इंस्पेक्टर ने आरोप लगाया कि अपने पूरे करियर के दौरान भ्रष्ट कृत्यों में लिप्त होकर सिंह ने पुलिस बल को बदनाम किया है। हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने पिछले हफ्ते कहा था कि वो सिंह की याचिका पर 21 मई को सुनवाई करेंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया कि 21 मई तक सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सिंह ने इस महीने की शुरुआत में याचिका दायर करते हुए कहा था कि इस साल मार्च में देशमुख के खिलाफ आरोप लगाते हुए जो पत्र उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था, उसका बदला लेने की मंशा से उनके खिलाफ राज्य सरकार झूठे आरोप लगाकर उन्हें निशाना बना रही है। खड़गे ने हलफनामे में सिंह के दावों को काल्पनिक और मनगढ़ंत करार दिया। खड़गे ने हलफनामे में कहा, मैं इस बात को पूरी तरह से विरोध करता हूं कि मेरे द्वारा दर्ज की गई शिकायत और पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR सिंह पर 20 मार्च 2021 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लिखे शिकायत पत्र को वापस लेने का दबाव बनाने का कोई प्रयास है।
हलफनामे में कहा गया कि घड़गे की शिकायत और सिंह के मुख्यमंत्री को लिखे पत्र को आपस में जोड़ना निराधार है। घड़गे ने सिंह के इस दावे को गलत बताया कि राज्य पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने उन्हें कहा था कि एनसीपी नेता देशमुख पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने पर उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होंगे। हलफनामे में कहा गया कि याचिकाकर्ता के पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। उसमें कहा गया कि घड़गे ने सबसे पहले जनवरी 2016 में सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और तब इस मामले की जांच नहीं की गई और इसलिए उन्होंने इस साल फिर शिकायत दर्ज कराई। सिंह 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उन्हें 17 मार्च को मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था और महाराष्ट्र राज्य होमगार्ड का जनरल कमांडर बना दिया गया था। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बाद उन्हें पद से हटाया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सिंह के आरोपों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दिए थे। आरोपों के बाद देशमुख को भी इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि अभी हाल ही में पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर कई जांच शुरू कर दबाव बनाया जा रहा है कि मैं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत वापस लूं। मेरे खिलाफ जांच राज्य के बाहर हो। परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई की जानी थी। इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस विनीत सरन और बी.आर. गवई की बेंच करने वाली थी। हालांकि ये सुनवाई टाल दी गई क्योंकि इस बेंच से एक जज ने खुद को अलग कर लिया था। परमबीर सिंह ने एनसीपी नेता अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में एजेंसी ने परमबीर सिंह से पूछताछ भी की है। परमबीर सिंह के खिलाफ हाल ही में कई एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र के अकोला में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर भीमराव घड़गे की शिकायत पर 30 अप्रैल को परमबीर सिंह पर केस दर्ज किया गया था। घड़गे ने सिंह और अन्य अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास के पास एक संदिग्ध एसयूवी मिलने के मामले में छानबीन के दौरान पुलिसकर्मी सचिन वाजे की भूमिका सामने आई थी। इसके बाद परमबीर सिंह की भी संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया था। इसके बाद परमबीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर कहा था कि देशमुख ने सचिन वाजे को मुंबई में बार और रेस्टोरेंट से 100 करोड़ रुपए की कथित रूप से वसूली के लिए कहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंचा। अदालत के निर्देश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की। वहीं जांच शुरू होने के बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद मुंबई और नागपुर में अनिल देशमुख से संबंधित परिसरों की तलाशी भी ली थी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए नेक्स्ट 9 लाइव के साथ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को भी जरूर सब्सक्राइब करें।